हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ओएनजीसी ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जो कि भारत सरकार की एक मोस्ट प्रोमिनेंट ऑयल कंपनी है, इसका क्वार्टर 4 के रिजल्ट की बात करते हैं तो बहुत ही शानदार रहा इसका रिजल्ट। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट एक्सपर्ट इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। यहाँ से जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा मूवमेंट करता हुआ नजर आ सकता है, और हम इसके पूरे क्वार्टर 4 को और साथ ही हम बात करेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले इसके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 78% से इसका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो देख सकते हो 78% से नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है। अब हम इसके देख लेते हैं पूरे रिजल्ट के बारे में। तो देखिए, इसका नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका जो है वो 78% से सर्च कर गया, मैंने आपको बताया। अगर हम बात करते हैं इसका ओएनजीसी का, अगर हम रिपोर्टेड बात करते हैं तो इसका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 1.6% से स्लाइड कर गया है। ठीक है, यानी कि नीचे हो गया। और अगर हम बात करते हैं कॉल फॉर बूस्टिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बूस्ट करेंगे, प्रोडक्शन को, लेकिन इसके बावजूद भी जो इसका प्रोडक्शन है वो 1.6% से डाउन रहा। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 11,526.53 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं एक साल पहले, तो एक साल पहले 6,478.23 करोड़ का था, तो 6,478 से बढ़कर के 11,526 करोड़ हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इसका जो है वो 1.66 लाख करोड़ रहा। और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तो 1.64 लाख करोड़ था। तो इसमें जो है वो स्लाइटली आपको जो है वो चेंजेस देखने को मिला, 1.64 लाख करोड़ से बढ़कर के 1.66 लाख करोड़ हो गया। ठीक है, एबिटा की अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए 26,772 करोड़ इसका रहा इस बार का। और अगर हम बात करते हैं एक साल पहले का तो 15,752 करोड़ था, तो एबिटा भी इसका बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं तो इसने जो है वो फाइनल डिविडेंड भी देने की बात कही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग हुई, फाइनेंशियल ईयर जारी हुआ, उस दौरान इसने डिविडेंड देने की भी बात कही है। तो बात बता देता हूँ कितना है, ₹2.50 का डिविडेंड पर शेयर देने की बात हुई है। ठीक है, और इसका जो अप्रूवल है वो शेयर होल्डर अप्रूवल, इसका जो है वो अप्रूव करेंगे उसके बाद, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर, जो बड़े बड़े शेयर होल्डर होते हैं, उनसे लेना पड़ता है अप्रूवल, तो अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद ये बता देंगे। ठीक है, कि ये कब आपका फिक्स डेट रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इसका जो है वो ₹2.50 का डिविडेंड देने की घोषणा हुई है। अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹5 का फेस वैल्यू, तो इस हिसाब से इसका जो वो 50% का इसका डिविडेंड देने की बात कही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल के रियलाइजेशन की ओएनजीसी के, तो इसका देखिए ₹80.81 पर बैरल डॉलर इसका अभी चल रहा है। ठीक है, क्वार्टर 4 के कंपेयर अगर बात करते हैं एक साल पहले, जब ₹77.12 था, तो ₹77 से ₹80.81 पहुंच गया। इसके बावजूद भी इसका जो है वो 70% से जो है वो इसका जो रिवेन्यू है वो नहीं बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, तो वो उसमें 78% से बढ़ा हुआ नजर आया। अगर हम क्रूड ऑयल के टोटल प्रोडक्शन की इसकी बात करते हैं तो 2.7% से इसका क्वार्टर 4 में बढ़ गया, जो कि 5.359 मिलियन मेट्रिक टन था इसका। ठीक है, क्रूड ऑयल। और अगर हम बात करते हैं इसका डिक्लाइन की, तो इसका टोटल ऑयल प्रोडक्शन में जो डिक्लाइन हुआ है वो 1.6% का डिक्लाइन हुआ है। आगे अगर बात करते हैं टोटल गैस प्रोडक्शन, तो ये भी क्वार्टर 4 में घट गया है, 3% से घट गया है। और इसका इस बार जो है वो 5.101 बिलियन क्यूबिक मीटर रहा, जो कि लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो 3.3% इसका ज़्यादा था उस समय। ठीक है, ओएनजीसी जो है वो इन्वेस्ट करने का भी सोच रहा है 37,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपेयर टू 30,208 करोड़ स्पेंड लास्ट ईयर। यानी कि इस बार इसने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का जो टारगेट है वो बढ़ा दिया है। इस बार इसने 37,000 करोड़ का टारगेट कर दिया है, और अगर पिछले साल के करते हैं तो 30,208 करोड़ का इसका टारगेट था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसका ओएनजीसी का, तो 11 डिस्कवर्ड, यानी कि इसने जो है वो अपने देश में अलग अलग जगह पे जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे होने का चांसेस है, या फिर वहाँ पे गैस का रिजर्व है, तो ये ऐसे 11 जगह पे खोजा है, जिसमें से आपका 6 की अगर बात करते हैं तो वो लैंड में है, और अगर 5 की बात करते हैं तो वो आपके समुद्र में है, जो आपका इंडिया के रीजन में आता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं तो 6 जो है वो लैंड में, और 5 जो डिस्कवर्ड है उसको ऑपरेशन भी करना स्टार्ट कर चुका है, वहाँ पे जो वो खोज चुका है और वहाँ पे अपना प्रोडक्शन लगा चुका है, काम करने के लिए शुरुआत कर चुका है। लेकिन अभी तक वहाँ से जनरेट नहीं हुआ है, वो अभी तक वहाँ पे मशीनरी लगा ही रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 541 वेल्स जो है वो ड्रिल किए गए थे इस बार, हाईएस्ट रिकॉर्ड है 34 ईयर में। 34 ईयर में सबसे ज़्यादा जो वेल्स है, जहाँ पे मतलब कि तेल निकालने के लिए जो ड्रिल किया जाता है, वो 541 ड्रिल किए गए। कंपैरिजन 103 एक्सप्लोरेटरी एंड 438 डेवलपमेंट वेल्स, जिसमें से 103 जो है वो एक्सप्लोरेटरी किया गया था, खोजने के लिए किया गया था, और 438 जो है वो डेवलपमेंट वेल्स है, जहाँ से आपका जो निकाला जाए उसके लिए था। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर पैटर्न को कि ये कैसे मूव किया है। तो अगर हम बात करते हैं आज के दिन जब ये मार्केट ओपन हुआ तो 0.30% से इसका बढ़ा है। ठीक है, और ₹279.85 अभी चल रहा है, मार्केट अभी ओपन है इसका। बात करते हैं इसके एक महीने की, तो एक महीने में इसने 1.10% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में 46.37% का अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया। ठीक है,
और अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 36.23% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। और एक साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 68.93% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो एक साल के अंदर तो अपना इन्वेस्टरों को ठीक ठाक रिटर्न दिया है। लेकिन अभी की बात करते हैं 5 दिन और 1 दिन की, तो उस हिसाब से बढ़ा नहीं जिस हिसाब से Q4 का रिजल्ट आने पर बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसका फंडामेंटल को। इसका फंडामेंटल कैसा है, तो देखिए मार्केट कैप की बात करें इसका, तो 3,52,122 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर हम ROCE की बात करते हैं तो 18.4% से इसका ROCE बढ़ रहा है। और अगर ROE की बात करते हैं तो 16.3% से बढ़ रहा है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाई और लो 150 रुपया लो था और 293 रुपया हाई है। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 268 रुपया इसका बुक वैल्यू। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 39 रुपया 10 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, एक साल की अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो एक साल पहले ये जब ट्रेड कर रहा था तो 165 रुपया 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 279 रुपया 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बात करते हैं अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ईयरली बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो मार्च 2023 की बात करें तो 6,32,291 करोड़ था, जो मार्च 2024 में 6,43,037 करोड़ हो गया। तो बढ़ गया ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी इसका बढ़ा है। देखिए 75,527 करोड़ था 2023 में मार्च में, और 2024 में 1,02,835 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो ये भी बढ़ गया। बात करते हैं इसके अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 2023 में जो था वो 43,051 करोड़ था और 2024 में 76,860 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी बढ़ा है। 32,778 करोड़ था 2023 में और 2024 में ये बढ़ करके 57,101 करोड़ हो गया। ठीक है, अब हम सेल्स ग्रोथ की इसकी बात करते हैं तो इसका जो 3 साल में सेल्स ग्रोथ है वो 28% से चल रहा है और अभी जो है वो 2% से चल रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 47% से चल रहा है और अभी की बात करते हैं तो 32% से चल रहा है। ठीक है, और अगर हम CAGR की बात करते हैं तो 3 साल में ये 35% से चल रहा है और 1 साल से अगर अभी की बात करते हैं तो 68% से चल रहा है। तो ये आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ये भी आपका 3 साल में 17% से चल रहा है और लास्ट ईयर से आपका जो चल रहा है वो 16% से चल रहा है। ठीक है, अब हम इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसके रिजर्व की, तो इसके पास जो रिजर्व है वो 3,30,780 करोड़ का रिजर्व है। ठीक है, और अगर हम इसके बोरिंग यानी उधार की बात करते हैं तो इसके पास 1,53,181 करोड़ का उधार है। और अगर बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स के, तो इसके पास जो फिक्स एसेट्स है वो 3,22,084 करोड़ का फिक्स एसेट्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर की अगर बात करते हैं तो 58.89% का इसके पास स्टेक है। FII की बात करते हैं तो 8.88% का है। और अगर हम DII की बात करते हैं तो DII के पास 18.88% का है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो 10.30% का है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 3.05% का स्टेक है। तो दोस्तों ये थी इसकी Q4 के रिगार्डिंग जो अभी रिजल्ट निकल के आया, जिसने साथ में डिविडेंड देने की भी बात कही है ONGC ने। 2 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड है पर शेयर। तो अगर आपके पास भी इसका शेयर है तो 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इसका रिकमेंडेशन हुआ है, जैसे ही शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल जाएगा वैसे इसका जो अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि कब इसको देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ ONGC के Q4 के रिगार्डिंग, जिसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 78% से बढ़ गया है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।